लाइफस्टाइल। तो ये जो वर्ड है ना लाइफस्टाइल, ये जुड़ चुका है हमारे साथ। हो सकता है 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती थी, बट आज की डेट में बहुत सारी चीजें मैटर करने लगी। और आज मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा उनके बारे में, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे। राइट, तो मैं डायरेक्टली बोर्ड की तरफ आई थिंक शायद मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूं इसको। राइट, आई होप मेरा बोर्ड क्लियर होगा। तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हैं, है ना, की पॉइंट्स। इसको आप ड्रीम भी समझ सकते हो, अपना अपना जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी लाइफ में जो भी आपके थॉट्स हैं, जो आपने सोचा हुआ है, उनको भी आप समझ सकते हो। इसमें देखिए पहली चीज क्या है जो मुझे लगता है, ये मैंने कॉमन चीजें कुछ लिखी हैं। फिनेंशियल फ्रीडम, है ना। अब फिनेंशियल फ्रीडम क्या होता है थोड़ा समझते हैं। फाइनेंस से फ्रीडम, डेब्ट फ्री लाइफ। आज सोच के देखिए, बहुत इजी हो गया है किसी भी चीज को खरीदना लेना। क्यों? क्योंकि ईएमआई ऑप्शन आ गया है ना। लेकिन आप सोच के देखिए, वो 5,000 का फोन या वो 10,000 का या वो 20,000 का फोन, जब आप उसको ईएमआई में पे करते हो, तो हो सकता है आपको 2,000, 5,000, 10,000 रुपए ज्यादा देना पड़ता हो। हर किसी के घर में आज दो दो तीन तीन स्कूटीज हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं, है ना। आपको क्या लगता है 99% लोगों की लाइफ में वो सारी चीजें ईएमआई के थ्रू ही है। तो डेप्थ में तो है ही ना हम लोग। कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफस्टाइल की बात कर रहा था ना मैं, जो मेरी सैलरी का 90% पैसा जो मेरे मैं बचा सकता था, वो मैंने कहाँ खर्चा कर दिया? लाइफस्टाइल में। लेकिन ये चाहिए सबको ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओ, कैसा रहेगा आप बताइए। देखिए ये हर पॉइंट पे जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, आप सोचिएगा एक एक चीज अपने लिए। क्या सच में आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आज क्या जैसे आप रह रहे हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपकी मजबूरी है? अगर मजबूरी है तो मुझे लगता है फाइनेंशियल फ्री नहीं है। लेकिन अगर आपकी चॉइस है और आपको लगता है हाँ यार मैं तो ऐसे ही रहना चाहता था जिंदगी में, मैं तो ईएमआई पे ही चलना चाहता था, मेरे बच्चे तो इसी स्कूल में पढ़ाना चाहता था, मैं तो इंडिया में ही घूमना चाहता हूँ या अपने शहर में ही घूमना चाहता हूँ, तो फिर ठीक है ना। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो ड्रीमर्स हैं यहाँ पर बैठे। आई एम टॉकिंग अबाउट जो वो लोग हैं जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। क्या वो फाइनेंशियल फ्री मानते हैं अपने आप को? है ना। पैसे की कमी खत्म हो जाना, सिंपल सा। पैसे के बारे में ना सोचें कि आज मैं काम कर रहा हूं, लेकिन कल भगवान ना करे कुछ मुझे हो जाए या किसी भी कारण से, जैसे आज के टाइम पे पेंडेमिक आया, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। वो दुखी इसलिए नहीं है जॉब चली गई दूसरी नहीं मिल रही है, क्योंकि कारण जॉब करना नहीं है, कारण क्या है? पैसे कमाना। जॉब मैं करना चाहता था, नहीं। आप करना चाहते हो, नहीं। लेकिन किस लिए कर रहे हो? क्योंकि पैसा पैसा मिल, है ना। आज पेंडेमिक में इतनी सारी जॉब चली गई, वो परेशान इसीलिए हैं कि जो हमारी ये चीज में नहीं है, हम फाइनेंशियल फ्री नहीं है। अब हम कैसे करेंगे अपना गुजारा, कैसे खाएंगे हम खाना, इसीलिए परेशान है लोग। तो मुझे लगता है ये सबका एक गोल हो सकता है कि मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री फ्री तो होना है। राइट। सेकंड बात करते हैं नेम एंड फेम। यार एक बात बताइए, कौन नहीं चाहता नाम और फेम? लोग बोलते हैं मुझे तो नहीं पसंद है, ये पसंद। आप सोच के देखिए, एक छोटा सा बच्चा, है ना, मैं हमेशा बात भी करता हूँ इस चीज, है ना, जब हम छोटे थे तो हमको मेडल मिलते थे, वो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के। हमें लगता था असली है, हम उसके लिए एक्साइटेड होते थे। एक हफ्ते पहले से हम प्रैक्टिस करते थे। स्कूल में कंपटीशन होते हैं, चाहे वो सिंगिंग का हो रहा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो रहा है, किसी भी चीज का। फिर वो एनुअल फंक्शन डे में बच्चों को तमगे मिलते हैं छोटे छोटे से, गोल्ड, सिल्वर, और कितने खुश होते हैं बच्चे, आप सोच के देखो। मेरा भांजा है, उसके स्कूल में है कि आप अगर पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं करोगे तो आपको कप मिलेगा। वो उसी चीज के लिए एक्साइटेड है कि वो कप मिलेगा। आप समझ पा रहे हो? क्या है वो? नेम और फेम ही तो एक तरीके से। स्कूल के सामने आपको बुलाया जाता है, आपको कप मिला जाता है, पूरे सामने सारे बच्चे आपके लिए क्लैप करते हैं। किसको नहीं चाहिए यार? आप अपनी जॉब में हैं और आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता है, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? आपकी 4 लोगों के सामने तारीफ होती तो आपको अच्छा नहीं लगता क्या? हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता है? राइट। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास तो ये है ही नहीं। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, मैं बोलता हूँ बिल्कुल आप किसी जॉब में भी होगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोच के देखिए, क्या कभी भी बहुत अच्छा काम आपने करा हो अपने ऑफिस में और आपके बॉस ने आपकी पीठ थपथपाई ऐसे कभी? यस, यू आर द नेक्स्ट सीईओ। राइट, कभी भी नहीं। लेकिन चाहिए तो ना आपको।
है ना। और अगर चाहिए तो यहाँ पर बैठे रहिए, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे मिल सकता है। फिर टाइम फ्रीडम, समय, समय की तो कमी है ना। लोग बोलते हैं यार समय ही नहीं है हमारे पास, मैं तो ऑफिस में ही निकल जाता है पूरा दिन, मैं तो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाता हूँ, मेरी तो शॉप ही सुबह से लेकर रात 10 बजे तक खुलती है, कैसे एंजॉय करूं मैं फैमिली के साथ। संडे को तो सबसे ज्यादा रश होता है, सैटरडे को तो वीकेंड है, बाकी वीकडेज में तो यार जैसा चलता है वैसा चलता ही रहता है। टाइम कहाँ है, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। अब आप सच में सोचिए, अगर मैं एक नॉर्मल वे में पूछूंगी इससे, क्या टाइम ना होना एक अचीवमेंट है? क्या लगता है आपको? अगर आज कोई आपसे बोलता है किसी भी चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या वो अचीवमेंट है? आप बताइए। बहुत सारे लोग इसको अचीवमेंट मान लेते हैं। तो आज मैं उनकी गलतफहमी दूर कर लेता हूं। अगर टाइम आपके पास नहीं है ना बॉस, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। आज आप अपने बच्चों को नहीं टाइम दे पा रहे हो, आज अपनी वाइफ को, स्पाउस को, मॉम डैड को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप सोच के देखिए आपकी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और बहुत सारी सीडीज, बहुत सारी बुक्स में मैंने ये पढ़ा है कि बहुत सारे लोगों के लिए तो आज की डेट में बॉस ही सब कुछ हो गया। वही भाई, वही बच्चे, वही मम्मी पापा। क्यों? क्योंकि पूरे दिन का ज्यादा से ज्यादा टाइम तो मैं बॉस को ही दे रहा हूँ। अच्छा 8 घंटे भी दे रहा हूँ तो उसके बाद भी तो काम है ना, बॉस का फोन आ जाएगा कभी। लेकिन जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप उनको कितना टाइम दे रहे हो आज की डेट में, आप बताओ। लोग बोल सकते हैं आजकल पेंडेमिक है मैं तो घर पे ही रहता हूँ, लेकिन आप सोच के देखिए वो घर में रहने के बाद लैपटॉप से कितना दूर रहते हैं आप। काम ज्यादा बढ़ चुका है, काम कम नहीं हुआ। क्या आज वाइफ के साथ बैठ के आप बात कर पाते हो आधा घंटे अच्छे से? क्या बच्चों के साथ बैठे कभी उनको पढ़ा रहे हो आप? कभी देख रहे हो? मैं तो ये भी बोल सकता हूँ बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं हमारे बच्चे कौन सी क्लास में चलेगा, राइट। पूछना पड़ता है वाइफ से इतने बिजी हो गए हैं लोग। एंड दिस इज द रियलिटी यार। लेकिन क्या हम इससे फ्री नहीं होना चाहते? चाहते हैं, बट ऑप्शन है क्या? राइट। फिर एक और चीज की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेवल। यार कौन नहीं घूमना चाहता, आप बस, है ना। लेकिन आज भी गर्मियों की छुट्टी में क्या आप केवल नानी के यहाँ या दादी के यहाँ चले जाते हो जाता है? सोच के देखिए आप, है ना। या आपको लगता है नहीं यार, अगर मेरी सैटरडे संडे छुट्टी है तो मैं किसी अच्छी कंट्री में चला जाता हूँ, या मैं एक हफ्ते की छुट्टी अगर मेरे पास है तो मैं चला जाता हूँ यार कहीं, यूएस चले जाता हूँ, कनाडा चले जाता हूँ। क्या ऐसी फ्रीडम है आपके पास? राइट। लेकिन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं, बस हम तो 4 धाम घूम लें बहुत है फिर मैं वही बोलूंगा, ये चॉइस है आपकी की मजबूरी है, राइट। एंड लास्टली एक चीज बात करते हैं जो कॉमन चीजें हैं, कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, है ना। हर किसी का होता है सपना कि मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो। हर कोई चाहता है यार। कौन चाहता है झोपड़ी में रहना, आप बताओ मुझे। कोई चाहता है यहाँ पर? प्लीज हैंड रेज करेगा कि झोपड़ी हो मेरी छोटी सी, उसमें मैं चूल्हा फूकते रहूं, है ना, मेरी वाइफ बिल्कुल पसीने में तरो मिलने रोटी बना रही है, मैं खा रहा हूँ मजे से, बड़ा मजा आ रहा है कोई ऐसा? सब क्या चाहते हैं? बढ़िया सा आलीशान सा बंगला हो, 4 नौकर हो हमारे, और ऐसे ऐसे घूमे और बढ़िया करके, और यार मेरी वाइफ राज करे, बच्चे मेरे खेलें, मैं आऊं बढ़िया एसी चलाऊं, है ना। गाड़ी में बैठूं तो 5 मिनट एसी मेरा पहले ठंडा हो जाए तब बैठूं। घर आऊं तो एक फोन, वो आजकल तो ऑटोमेटिक हो गया ना सब कुछ, कि घर आऊं तो ऑफिस से ऑन कर दूं अपना एसी, और टक टक जैसी कमरे में जाऊं वैसी बढ़िया मुझे रूम टेम्परेचर मिले, बढ़िया 16 डिग्री सब चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ वैसे, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? ये सारे सवाल आपके लिए हैं आज। आई एम जस्ट थ्रोइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू ईच ऑफ, जो भी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, है ना। हर किसी के लिए सवाल है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये ढूंढ तो रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना, लेकिन उनको पता ही नहीं है कैसे करना। चाहिए तो ये सब कुछ, लेकिन पता ही नहीं है कैसे करूं। और फिर कहीं ना कहीं हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड होता है यार, शायद लाइफ ऐसे ही चलती, शायद लाइफ ऐसे ही होती होगी, हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही करा, जॉब करी, 60 साल हो गए, हम बड़े हो गए, अब हम संभालेंगे, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे वो संभालेंगे। लेकिन बॉस मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाइफ में सारी चीजें ऑलरेडी हैं, और वो जनरेशन टू जनरेशन इंजॉय कर, राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा
उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में। बस थोड़ा सा एक सवाल और जो मैं आपकी तरफ थ्रो करना चाहता हूँ, जो कि मैंने सारे क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप बताइए, पांचों चीजें आप सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? मैक्सिमम लोगों को तो चाहिए ना, है ना? लेकिन अब एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट, वेयर आर यू? आप कहां पे हो? यस, राघव जी बोल रहे हैं यस चाहिए। कहां पर हैं आप लोग? अब मैं अगर एक स्केल बनाऊं 0 to 10 के बीच में, जिसमें 10 विल बी योर ड्रीम लाइफ और ये सारी चीजें उसमें हैं, आज आप केवल 2 मिनट आंखें बंद करके ये सोचिए कि आज आपकी लाइफ में आप कहां पर लाई करते हो। 0 पे करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मैं बहुत इजी कर लेता हूं। जब मैं आया था और मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई गई, तो मैं तो 2 3 4 के आसपास, है ना? मुझे लग रहा था यार सही है, पैसा वैसा ठीक है, सब कुछ है, लाइफ कट जाएगी, लेकिन वही होगा, है ना? एक घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बढ़िया बच्चे हो जाएंगे, पढ़ाई हो जाएगी उनकी, बस खत्म, 2 4 कंट्री घूम लेंगे ज्यादा से ज्यादा, मौका मिला तो, टाइम मिल गया तो मुझे लगता था 2 3 4 ही हूं मैं अपनी लाइफ में, है ना? और मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है जितने लोग यहाँ पर बैठे होंगे, हो सकता है 5 भी, हो सकता है कुछ लोग 8 9 भी, लेकिन आप सोच के देखिए। अब सवाल जो इंपॉर्टेंट वो है, ये तो आपको पता है आप कहां पर हो, लेकिन आज आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आने वाले 2 से 5 साल में आप यहां से यहां, बताइए, सोच के देखिए। पहले ये सोचिए कि आप कहां पर हैं, और फिर ये सोचिए कि आज आप क्या कर रहे हो। क्योंकि देखो, कोई दिक्कत नहीं, आज जो भी आपकी सिचुएशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन, आपका माहौल, आप जिस तरीके से पले बड़े, आपका जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हुआ, कौन से स्कूल में आप पढ़े, उस हिसाब से आपकी कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल हैं, पूरी लाइफ कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये आज यहाँ पर हैं, तो मैं ये मानता हूं कि एटलीस्ट आप वो लोग हो जिनके ये वाले सपने भी हैं, जिनके कुछ ड्रीम्स हैं, तभी आप यहाँ पर बैठे हो। तभी आप, किसी ने आपको बताया कि बहुत सपने की बात हो रही है, तो आप आ गए यहाँ पर। किसी ने कुछ भी बताया, जैसे ही बताया, है ना? तो आज आप जहां पर भी हैं, आज आप क्या कर रहे हो? मेरा सवाल क्लियर है, आज आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आने वाले 2 से 5 साल में आप अपनी ड्रीम लाइफ, मतलब इनमें से कोई भी चीजें हैं तो, बिल्कुल, है ना? अनिल जी बोल रहे हैं नथिंग, राइट? एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो शायद बोलेंगे यार आज तो हम कुछ नहीं कर रहे, मैं जॉब कर रहा हूँ। और जो भी आज आप कर रहे हो उसको इस तरीके से लेते हैं, चलो जो भी आज आप कर रहे हो, आने वाले 2 से 5 साल में क्या यहां पहुंचने वाले हो आप आसपास, राइट? तो आज मैं आपको जो शेयर करने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट, उस वो इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इतनी पावरफुल चीज है कि वो आपको आने वाले 2 से 5 साल में अपनी 10 जो आपकी ड्रीम लाइफ है वहां पहुंचा सकते, राइट? और उस कॉन्सेप्ट को जब हम बात करते हैं, और बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर उसको सर्च कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो जितने भी मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर हैं, वो सारे लोग उस नेटवर्क को बनाते हैं, सारे लोग वो वही चीज कर रहे हैं, और उसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग। अब बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसको, इसको डायरेक्ट सेल्स भी बोला जाता है। अब ये थोड़ा सा समझते हैं है क्या। मैं इसको अगर एक शॉर्ट नाम में बताऊं, एक इजी नाम में बताऊं, तो आप एक तरीके से समझ लीजिए इट्स अ मिनी फ्रेंचाइजी। लेकिन फ्रेंचाइजी एंड मिनी फ्रेंचाइजी में कुछ फर्क होंगे। जो मेन फ्रेंचाइजी होती है उसको मिनी फ्रेंचाइजी का नाम अगर हम दें, तो इसमें फर्क क्या है एक फ्रेंचाइजी और मिनी फ्रेंचाइजी? देखिए, एक फ्रेंचाइजी, मान लेते हैं मैं केएफसी का एग्जांपल लेता हूं, और आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो केएफसी की फ्रेंचाइजी यहाँ खरीद सकते हैं, है ना? ये पेरेंट कंपनी हो गई केएफसी। और मैं मान लेते हैं कोई एक्स पर्सन यहाँ पर बोलता है मैं फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ केएफसी का, और मैंने केएफसी की फ्रेंचाइजी ले ली, केएफसी 1। अभी क्या मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है और वो चाहता है मेरे को भी फ्रेंचाइजी चाहिए, तो क्या आप उसको दे सकते हो? नहीं, उसको कहां से लेना पड़ेगा? पेरेंट कंपनी से। ये तो हो गई फ्रेंचाइजी। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये डायरेक्ट सेल्स। आप, मैं मिनी फ्रेंचाइजी से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक तरीके से अगर मान लेते हैं ये कोई कंपनी है एक्स मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की, ये आपको फ्रेंचाइजी देती है। आप किसी को भी जितनी भी चाहते हैं उतनी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, और वो भी जितने लोगों को चाहते हैं फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, और वो भी जितने लोगों को चाहते हैं फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। देखिए कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है।
एक कॉन्सेप्ट में मैं पेरेंट कंपनी से ही डायरेक्ट जुड़ सकता हूं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट कंपनी के साथ जो जुड़ा वो भी किसी को अपने साथ जोड़ सकता है, वो भी किसी को अपने साथ फ्रेंचाइजी दे सकता है, राइट। और इसके और बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो इसके बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। देखिए, अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होती है, कॉस्ट आती है ना बहुत सारी। सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट। कुछ भी चीज आप खोल लो, मैं तो बहुत इजी एग्जांपल भी देता हूं कि अगर आज आप पान का खोखा भी खोलो छोटा सा, तो उसमें भी 5-10 लाख रुपए चाहिए। जगह भी देखोगे, फिर बनाओगे भी, फिर 50 जगह अप्रूवल्स एंड ये वो सो, और फिर दुकान खोलना और फिर सामान रखना, 5 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, है ना। सैलरी, जो भी आप इंप्लॉय रखोगे उनकी सैलरी भी दोगे। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कितना ज्यादा, मतलब और बहुत सारी चीजें हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा इसको। कोई भी बिजनेस आप करना चाहो, ये सारी चीजें होंगी नहीं होगी, हाई इन्वेस्टमेंट होगा, सब कुछ होगा, सबको पता है। पर पेंडेमिक के टाइम क्या, आप बताओ यार, आप कोई आप बिजनेस करना चाहोगे, बताओ, कि दुकान खोली आपने 10 लाख रुपए की और कल लॉकडाउन लग गया, है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर इनके आगे क्रॉस लग जाता है। ना तो आपको बहुत हाई इन्वेस्टमेंट करना है, ये बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हो जाता है ना। अब मिनिमम की बात करूं तो ये बिजनेस 5, 10, 15, 20 हजार रुपए से शुरू हो जाता है, सोच के देखिए। अगर एक एक महीना पार्टी शार्टी ना करें तो मुझे लगता है वो 5-10 हजार रुपए इन्वेस्ट आराम से, इसमें आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप चेंज होने को तैयार हो जाए तो उसी से बिजनेस शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, एक तरीके से मैं इसको जीरो इन्वेस्टमेंट भी बोल सकता हूँ। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मुझे कोई एम्प्लॉय नहीं रखना, तो मैं सैलरी क्या दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन मेरा कुछ है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बनाना नहीं है, ये होम बेस्ड बिजनेस है, घर से हो जाता है ना। अब आप सोच के देखिए कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि एक जगह एक फ्रेंचाइजी है जहां पर मुझे करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, और मैं वहां भी अच्छे पैसे कमा सकता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि वही पावर मुझे देता है, वही फ्रेंचाइजी पावर मुझे देता है, करोड़ों रुपए मैं भी कमा सकता हूं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, सैलरी किसी को नहीं देनी है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं करना है, मेरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मेरे कोई इंप्लॉय नहीं होंगे। सोच के देखिए, है ना। और दुनिया में एक, है ना, ये कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जो बोलते हैं ना, मदर कंपनी है इसकी, है ना। मैं बहुत प्राउडली नाम लेता हूं कि मैं एसोसिएटेड हूं, और उस कंपनी का नाम है एमवे, राइट। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो वही है, अरे ये तो वही है। मैंने आपको शुरू में एक चीज बोली थी ना बॉस, जो बातें मैंने शुरू में करी है, और जो अगर वो आपने चार्ट आपने देखा है और आप वहां पर 10 पे नहीं हो, है ना, मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा और शायद मैं आपको फोर्स भी कर सकता हूं कि आप इसको देखिए जरूर। और जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके आप जानते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसको भूल के आगे अब देखिएगा जो भी मैं बताने वाला, क्योंकि हो सकता है जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो गलत हो, सही भी हो सकता है ना। लेकिन जब आपने इतना समय दे ही दिया, आने वाले 10, 15, 20 मिनट और फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, राइट। तो एमवे, थोड़ा सा एमवे की बात करते हैं, है ना। एमवे कंपनी है जो कि 1959 में लॉन्च हुई थी। आज की डेट में 110 कंट्रीज में वर्क कर रही है ना। 6,400 एकड़ के इनके अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो कि ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड। बोलने वाले बहुत हैं, हमारे पास भी है, लेकिन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स, है ना। मोर देन 200-300 साइंटिस्ट इनके साथ काम करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट तो ऐसे भी हैं जिनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, आप सोच के देखिए, राइट। और अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो इस कंपनी ने जो टर्नओवर के रिकॉर्ड्स भी कायम करे हैं, $11.4 बिलियन तक भी इन्होंने अपनी टर्नओवर करी है ना। और लास्ट ईयर की अगर हम टर्नओवर करें तो लगभग $8.5 बिलियन की टर्नओवर गई है ना। लगभग 60-70 हजार करोड़ रुपए, 60-70 हजार करोड़। सोच के देखिए, एक बार जीरो लिखने जाएंगे ना आप तो 4 बार गिनने पड़ेंगे। 70 हजार करोड़, आप ट्राई कर सकते हो लिख के, 70,000 करोड़, इतनी बड़ी कंपनी है। और इसके साथ अगर मुझे मिनी फ्रेंचाइजी मिलने का मौका मिल रहा है तो किस तरीके की अपॉर्चुनिटी, आप बताइए मुझे।
है ना। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और जहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है और उसमें पैसे कमा सकता हूं, जैसे कि मैं और नेटवर्क इंडस्ट्री में कमा सकता हूं, तो क्या मुझे एक बार इसको ध्यान से देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, राइट। अब करना क्या है, अल्टीमेटली आता है, ठीक है जी बहुत सारी बातें हो गई, सपने तो बहुत जगा दिया, बताओ जी करना क्या है ना। तो बहुत सिंपल सा है। एमवे बोलता है मैं आपको 2 पावर्स देता हूं। पहली पावर, पावर ऑफ परचेज। पावर ऑफ परचेज का मतलब क्या है कि हम हर कोई कंज्यूमर है और हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सामान ले रहे हैं, वो कोई भी एक्स ब्रांड हो सकता है। अब अगर मैं एग्जाम्पल हूं, तो मान लेते हैं फैमिली में अगर हर महीने 10,000 रुपए का कंजप्शन होता है इंटू 12 महीने और 10 साल, तो 12 लाख रुपए मेरा गया किसी भी एक्स ब्रांड में। मुझे इसके बदले क्या मिला, मुझे इसके बदले मिले प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को मैंने यूज करा, मुझे अच्छे लगे तो मैं दोबारा किया, दोबारा मैंने अपने पैसे यहाँ पर डाल दिए। जो भी मैंने कमाया उसका मोटा मोटा मान लेते हैं 90% मेरा किसी ना किसी एक्स ब्रांड में खर्चा होता ही होता है ना। लेकिन मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि 10,000 करा, 12 महीने करा, 10 साल करा, तो 12 लाख रुपए। इसके बदले मुझे सामान मिला, सामान मेरा खत्म हुआ, फिर मैं गया, यही रोटेशन जिंदगी भर चलता रहता है ना। और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि पैसे कमाते हैं, वो आपको पता ही है, मैन्युफैक्चरर का, है ना। भाई C&F भी हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, आपका एक बहुत बड़ा पैसा ऐड का होता है ना, सब जानते हैं। लेकिन अब एमवे क्या बोलता है, एमवे बोलता है कि जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी आपका खर्चा है, अगर मैं इसको आपकी सेल्स में कन्वर्ट कर दूं तो कैसा रहेगा। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट सेल्स में कन्वर्ट करने का क्यों है, क्योंकि सोच के देखिए जहां सेल होगी वहां पर पैसा कमाया जाए। आप रिटेलर की सेल कर रहे हो, होलसेलर की सेल हो रही है, C&F की सेल हो रही है, मैन्युफैक्चरर तक की सेल हो रही है, अमिताभ बच्चन की सेल हो रही है जब वो नवरत्न के ऐड कर रहे हैं, तो थम्स अप का ऐड कर रहे हैं अगर सलमान खान, तो उनकी सेल हो रही है, और जब सेल होती है तो वहां पे प्रॉफिट होता है, वहां पैसा आता है। एमवे बोलता है कि अगर मैं आपके खर्चे को आपकी सेल में कन्वर्ट कर दूं तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मजा आएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि जो भी सामान आप इस दुकान से ला रहे हो, मैं भी वो सामान बनाता हूं, है ना। मान लेते हैं जो भी आप अपने घर में अगर मान लेते हैं 20 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो 20 में से हो सकता है 10-15 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम भी बनाते हैं। अगर आपको अपनी जो ये खर्चा है इसको सेल में कन्वर्ट करना है, तो क्या आप अपनी दुकान बदल सकते हो मेरे साथ। आज आपका ब्रांड एक्स है, क्या आप ए ब्रांड ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, लाया जा सकता है, क्या दिक्कत है। और कुछ अगर दिक्कतें आती तो उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं कुछ शर्तें आपको देती हूं। अगर हमारे बीच में शर्तें का हो जाता है सेट, बिल्कुल मामला, तो आप मेरे साथ आओ और प्रोडक्ट हमारे जबरदस्त यूज करो। पहली शर्त क्या है कि मैं आपको डिस्काउंटेड सामान दूंगा, है ना। लगभग आप जब ज्वाइन करते हो आपको डायरेक्टली 15 से 21% तक डिस्काउंट में सामान मिल जाएगा, है ना। ये आप जिनके साथ भी आए उनके साथ आप बैठ के देख सकते हो कैसे मिलता है, क्या मिलता है ना। दूसरा, क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, लेकिन क्वालिटी के साथ हमेशा प्राइस हाइक होता है ना। आप सोचो 500 रुपए का जूता भी है और लेकिन 5,000 का भी जूता है और 50,000 का भी जूता है, तो क्या है, क्वालिटी। मेरे भी प्राइस आप होंगे दिखने में, लेकिन इफ यू लर्न माई प्रोडक्ट, अगर आप सीख जाओगे और उसको यूज करोगे, तो आपको उतना ही सस्ता पड़ेगा जितना आपको आज प्रोडक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल कि अगर आप बोलते हो मेरे घर में तो 200 रुपए का सर्फ एक्सेल यूज होता है, या कोई भी कंपनी जो आप यूज कर रहे हो, तो हमारा वाला भी जो वॉशिंग का आता है वो भी इतने का ही लगेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं हैश भी लगाता हूँ, कि मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छी कंपनी है, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत सस्ता है, लेकिन जज आप हो। इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। आप कोई भी प्रोडक्ट ले जाओ, आज लो, उसको 10 बार लो, उसको 1000 बार लो, हमेशा जब भी आप लोगे अपने लिए या किसी के लिए, तो आप उसको 30% तक आपके लिए सैंपल है, आप उसको यूज करो। और अगर आपको लगता है वो अच्छा नहीं है, तो आप उसको 30 दिन के अंदर वापस कर सकते हो, आपकी मनी बैक हो जाएगी। अगर आप खोल के वापस करोगे तो टैक्सेस कट जाते हैं, क्योंकि है ना, जो GST होता है वो गवर्नमेंट को पे हो जाता है बिलिंग पे। अदरवाइज प्रोडक्ट की जो मनी है वो आपको पूरी मिल जाएगी, और अगर आप पैक प्रोडक्ट देते हो तो आपको 100% मनी रिटर्न, है ना। 30 days एंड 30%, बॉस आप सोच के देखिए, अगर आप कोई भी दुकान अपनी खोल लें, किसी भी चीज का बिजनेस आप करना चाह रहे हो, आप सोच के देखो क्या ये शर्त आप दे सकते हो। हार्डवेयर की दुकान आप खोलोगे तो आप बोल दो कि अच्छा जी ये नल है 30
30% तक इसको यूज कर लो, 30 दिन के अंदर वापस कर लेना। करोगे कभी आप? है ना? आपका अगर चाय का रेस्टोरेंट है या किसी भी खाने पीने का, तो आप बोलोगे कि ये थाली 30% खा लेना, 30 दिन के अंदर वापस कर लेना? 30 मिनट के अंदर भी नहीं बोल सकते आप, 30 दिन तो बहुत दूर की बात है। आप बोल सकते हो अगर आपके पास कोई क्या बोलते हैं, कोई आप C&F हो किस चीज के, चाहे वो कोक हो, चाहे वो थम्सअप हो, चाहे वो कुछ भी हो, बता सकते हो आप किसी को कि जी ये देखिए, ये मैंने आपको पेप्सी दी है, आप एक काम करो, लेके जाओ, 30% पी लेना, उसके बाद 30 दिन में वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं यहाँ पर खड़ा। कोई स्कूल वाला यहाँ पर होगा, जो बच्चे जाते हैं, कभी सुना किसी प्रिंसिपल को सुनते हुए, आप बोलते हुए कि जी हमारे पास पढ़ाओ, आप 3 महीने पढ़ाना, 12 महीने में समझ नहीं आएगा तो पैसे वापस दे दूंगी फीस? या कोई कॉलेज वाला ऐसा है जो बोलता है बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तो 4 साल की मैं फीस वापस कर दूंगा? आर यू कैचिंग माई पॉइंट? तो अगर इतनी बड़ी शर्त आपको मिल रही है, आप बताइए दुकान बदलने में क्या दिक्कत है? ना, कुछ भी हो प्रोडक्ट में। मैं कह रहा हूं सस्ता है, मान लेते नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं अच्छा है, मान लेते नहीं हुआ, वापस हो जाएगा ना यार। अब बताओ फिर क्या दिक्कत है? मान लेते हैं कि मैं जिम में गया और जिम में उसने बोला भाई साहब अगर बॉडी नहीं बनी आपकी 6 महीने में तो पैसे वापस कर दूंगा, आप बताओ फिर क्या दिक्कत है जाने में यार? है ना? या कोई अगर ट्यूशन टीचर है, वो आपके बच्चे के लिए बोले कि भैया 100 नंबर आएंगे, पैसे तब देना जब आ जाएंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर भी दिक्कत है तो भैया ये तो आपको सोचना पड़ता है ना। और अगर आपको ये तीनों चीजें समझ आती हैं और आप दुकान बदलना शुरू करते हो, तो ये चौथी चीज जो आपका खर्चा है वो आपकी सेल में कन्वर्ट है। ये जो सामान आप इस दुकान से ले रहे थे, ये आपका खर्चा हो रहा था, आज यही सामान आपने दूसरी दुकान से एक तरीके से ले लिया, ये आपकी बिक्री हो गई। आपका ही सामान आपने अपने ले लिया, वही आपकी बिक्री हो गई, उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मैंने बोला 15 से 21% तक शुरुआत में हो जाती है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आता हूं तो मैं थोड़ा बड़े पैसे के लिए आता हूँ। मान लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि यार शुरुआत के लिए मैं 20, 30, 50 हजार रुपए कमाना शुरू करूं, है ना, केवल दुकान बदल के। तो वो कैसे होगा? वो आते हैं दूसरी पार्ट में, जो एमवे बोलता है। दूसरा जो मैं आपको पावर देती हूँ, वो पावर देती हूँ नेटवर्क बनाने। जैसे मैंने बात करी थी ना, नेटवर्क, है ना। आज की रेट में अगर हम किसी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करेंगे, नेटवर्क बना रहे हैं। जियो क्या बना रहा है? नेटवर्क बना रहा है। KFC की मैंने बात करी थी, नेटवर्क बना रहा है ना। सोच के देखिए आप। CCD की हम बात करेंगे तो नेटवर्क बना रहा है। किसी भी फोन की कंपनी की आप बात कर लो, नोकिया, सैमसंग, हवाई, वन प्लस, क्या कर रहा है? नेटवर्क बना रहा है ना। और जो हमारी इंडस्ट्री है वो नेटवर्क की पावर को जानती है, और वही पावर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको देती है। अब नेटवर्क यहाँ कैसे बनेगा? नेटवर्क बनाने के लिए कंपनी, जब भी आप इस बिजनेस में आते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, आपकी KYC होती है, आपको एक नंबर मिल जाता है जो कि ऑल ओवर इंडिया में सेम होता है। आप अपने घर से बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। और वो बिजनेस बढ़ाने में आपको 2-3 चीजें हेल्प करती है। पहली चीज है टीम। ये टीम वो है जो आपको यहाँ पर लाए हैं, वो एक टीम का पार्ट है। उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। आप मिलिए, आप बैठिए उनके साथ और उनसे पूछिए कि मेरे ये सपने हैं, आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, अलग अलग देशों के, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग शहरों के, जो आपको सिखाने को तैयार है मिनिमम फीस में, है ना। और शुरू में अगर आप आएंगे तो आप जिनके साथ भी आए वो आपको प्रोवाइड भी करवा सकते हैं कुछ कुछ चीजें, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो टीम क्या है बेसिकली? जब भी आप इस बिजनेस में आओगे, आप अकेले डायरेक्टली नहीं, मैंने बोला ना, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो कंपनी के साथ। जैसे KFC या किसी और जगह में होता है, आपको मिनी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी किसी ना किसी से। तो जो भी व्यक्ति आपको यहाँ पर लाया है, आप उसी से फ्रेंचाइजी लीजिएगा, क्योंकि वही आपका वेलविशर है। अब होगा क्या, जब भी आप उससे लोगे, उसके ऊपर बहुत बड़ी टीम है जिसमें बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। मैं अगर अपनी टीम की बात करूं तो हमारे मेंटर है मिस्टर आलोक एंड भावना उपाध्याय, है ना। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनकी टीम में जगह मिली, मैंने क्वालिफाई करा, उन्होंने मुझे सिलेक्ट करा, है ना। और आज उन्हीं की गाइडेंस में बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, इतना एक्साइटेड, है ना। वो टीम डिसाइड करेगी, वो टीम क्वालिफाई करेगी, वो टीम देखेगी कि जो आप बोल रहे हो आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और आपकी वो मदद करेगी। और वो बहुत सिंपल से काम बताती है आपको। क्या आपने क्या करना है? आपने केवल लिस्ट बनानी है। क्या लिस्ट बनानी है? लिस्ट बनानी है सबसे पहले जो कि ये प्रोडक्ट आप यूज करते हो, तो दुकान बदलने वाली,
एंड दूसरी लिस्ट बनानी है FNR, फ्रेंड्स, नेबर एंड रिलेटिव, कलीग्स, एक्वेंटेंसेस। और इस लिस्ट में काम करेगी आपकी टीम, वो बताएगी कैसे बात करना है, वो आपको कुछ सिखाएगी किस तरीके से आप अप्रोच करो, वो आपको सारी नॉलेज देगी और उसके बाद आपको मार्केट में बोलेगी ठीक है अब आप बात करो। और अगर आपको भी दिक्कत है तो वो आपके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपने सीखना है। शुरुआत में टीम आपकी मदद करेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप सीखोगे, आप पैसा कमाओगे, तो ऑब्वियसली फिर आप सीख ही जाओगे। अब नेटवर्क को यूज कैसे करते हैं, मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, क्योंकि कंपनी है और आपको पता है जब बिजनेस की बात आती है तो टर्नओवर पे पैसा मिलता है। मेरी दुकान है, मैंने 10 लाख की सेल करी तो मुझे पैसा मिल गया। मेरी दुकान है, मैंने 1 करोड़ की सेल करी तो वैसा पैसा मिला। 1 लाख की सेल करी तो वैसा। वैसे ही इस बिजनेस में कुछ सेल होती है, और सेल मैं नहीं करता, है ना। हम सब एक मिशन के साथ आगे चलते हैं कि हर कोई प्रोडक्ट को अगर उसको अच्छा लगता है, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है, तो हम उसके घर में बस उसकी दुकान बदलवाना चाहते हैं, कुछ बेचना नहीं चाहते हम किसी। हम चाहते हैं ऐसे प्रोडक्ट यूज कराएं जो इको फ्रेंडली हैं, जो कि अच्छे हैं, जो कि नेचुरल हैं। बस ये हमारा मकसद है, यही हमारा एक मिशन होना चाहिए। और ऐसे ही आपकी लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं जैसे आज आप हो, वैसे उनके भी सपने होंगे यार। आपके परिवार में क्या आप ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो? आप सोच के देखिए, है ना। अब मान लेते हैं आपने FNR की लिस्ट बनाई और आपने टीम में काम करा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं आपने अपनी दुकान बदली, जो कि आप एक्स मार्केट से ले ही रहे थे, एक ब्लॉक आप बने यहाँ पर, है ना। और आपके थ्रू आने वाले 6 से 18 महीने में टीम ने आपके साथ काम करा, और कुल आपके साथ टीम ने वर्क करा और काम करके हमारे पास कम से कम 10 लोग आए। मान लेते हैं, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 10 लोगों को टीम के थ्रू बताया गया और उनको समझ आया और वो आए और उन्होंने भी अपनी दुकान बदलने की कोशिश करी। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज नॉट अ मैंडेटरी अमाउंट कि आपने इसको करना ही करना है, वो कुछ भी हो सकता है। आपके घर में जरूरत 2-3 हजार रुपए की है, 2-3 कीजिए। आपके घर में 10,000 की है, 20,000 की, लाख की है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने एक अमाउंट लिया। अब आप सोच के देखिए, ये 10 लोग और आप एक 11, अगर 10-10 हजार रुपए का केवल अपने लिए सामान लेते हो, आप कुछ बेचते नहीं हो, कुछ आप कुछ नहीं करते हो, केवल आपने दुकान बदली जो कि आप एक्स मार्केट में कर रहे थे, तो 1,10,000 रुपए की सेल हो। आपने किसी को कोई सामान बेचा क्या? आप बताइए। आपने अपने लिए बदला, उन्होंने अपने लिए बदला, क्या दिक्कत है? बेचने पूछने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बॉस। और थोड़ा बहुत अगर बेचने की हम बात कर रहे हैं तो हम बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके थ्रू किसी की मदद हो जाए कुछ अच्छे प्रोडक्ट लेने में तो क्या दिक्कत है? और आप बेच ही तो रहे हो। सलमान खान की पिक्चरें, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, क्या बोलते हैं, स्कूलों के बारे में नहीं बेच रहे हो क्या आप? सैलून्स, यार वहां बड़े अच्छे हेयर कट होते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट लगाता है यार वो। यार वो पिक्चर बड़ी जबरदस्त है यार। यार वो डॉक्टर के पास ना वो गया था यार, उसके तो बिल्कुल सही हो गया, भागने लग गया, वो तो चल भी नहीं पाता था। करते हो आप कि नहीं करते हो? सेल तो आप कर ही रहे हो बॉस। और अगर कोई कुछ सेल नहीं कर रहा है तो अपनी जॉब में जाके अपना टाइम तो सेल कर ही रहा है ना। कि ये लो जी मैंने आज 10 घंटे काम कर लिया, मुझे 30 दिन बाद सैलरी दे देना। ये लो जी मैंने 30 दिन में इतने घंटे काम कर लिया, है ना। पैकेजेस होते हैं ना जॉब में। देखिए मैं फिर बुराई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लग रहा हो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप सोच के देखिए, एक संडे की छुट्टी मिलती है ना, चलिए IT सेक्टर में सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है ना। लेकिन कुछ काम फंस गया तो फिर सैटरडे संडे भी गया। है ना। 8 घंटे के हिसाब से अगर आप लगा लो तो कैलकुलेट करो आप, पूरे महीने में इतने घंटे में काम करूंगा मुझे इतना पैकेज मिलेगा। वो क्या बोल रहा है कंपनी वाला अल्टीमेटली, कि आप अपने इतने घंटे मुझे बेचो तो मैं आपको पैसे दूंगा। बेच तो हम सब रहे हैं बॉस, है ना। लेकिन अगर इसको सही तरीके से हम सोचें तो हमको फिर ये बेचना ही लगेगा, और यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को लगता है मैं बेच नहीं सकता, मैं समझा नहीं सकता, मेरे पास तो स्किल नहीं है बॉस। दिस इज नॉट द बिजनेस ऑफ सेलिंग एनीथिंग। ये केवल जागरूक करने का बिजनेस है। जिस तरीके से आज कोविड के बारे में आप जागरूक कर रहे हो ना, जाओ भाई वैक्सीन लगाओ, आपको क्या मिल रहा है? कई कई लोग तो रजिस्ट्रेशन में लगे हुए, तेरा भी कर देता हूँ, तेरा भी कर देता हूँ, क्या मिल रहा है आपको? पैसे दे रहा है क्या आपको? लेकिन यहां पर अगर आपने किसी की मदद कर दी तो हो सकता है जिंदगी भर वहां से आपको पैसा मिले, जिंदगी भर। आपकी बात सुन के अगर वो आपकी टीम में आ जाए, उसको समझ आ गया, जिंदगी भर वो एक कुछ भी सामान लेगा, एक साबुन भी खरीदेगा, वो भी टर्नओवर आप पे जुड़ेगी। सोच के देखिए, वो खरीदेगा, उसके बच्चे खरीदेंगे, उसके बच्चे खरीदेंगे, वो आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा।
है ना। और ऐसी ऐसी जब हम टीम के साथ काम करते हैं और कम से कम अगर हम 100 लोगों की टीम बना देते हैं तो ये सेल 10 लाख की हो जाती है, सोच के देखिए। एंड जिस दिन आप 10 लाख की सेल पे पहुंचते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आप सिल्वर कहलाते हो, है ना, आपको 5 स्टार होटल में बुलाया जाता है, और आपकी इनकम कम से कम अगर राइट स्ट्रक्चर के साथ आप काम करो तो आप कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की आपकी इनकम होती है जब आप 10 लाख की टर्नओवर करने लगते। और आप सोच के देखिए, ये एक बार थोड़ी ना होगी। क्या ये सामान आप हर बार हर महीने एक्स ब्रांड से ला रहे थे कि नहीं ला रहे थे? तो यहां से भी लाओगे कि नहीं लाओगे? वैसे ही आपके लोग लाएंगे कि नहीं लाएंगे? राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। टर्नओवर बढ़ाने का बिजनेस है। क्या टर्नओवर होती है, कैसे होती है, क्या स्लैब है, ये जिनके साथ आप आए हैं वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आप बैठिए उनके साथ, पूछिए, उनको परेशान कर दीजिए कि भैया बताओ मुझे, मुझे चाहिए, और फिर देखो कैसे नहीं बताते हैं। और लास्टली एक पॉइंट को मैं जरूर टच करना चाहूंगा, है ना, और ये मैं हमेशा ही प्लान में टच करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है, यार ये मेरे पास बार बार पीछे पड़ा हुआ है, यार ये ना इसको कुछ ना मिल, कुछ मिल रहा होगा। हमारी मेंटालिटी पता है ये भी, हम ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसे पले बड़े हैं हम ऐसी कम्युनिटी में जहां पर हमको ना ये लगता है कि यार कोई ना हमारी मदद कर रहा है तो उसका फायदा जरूर हो। लेकिन आज मैं बता देता हूँ, यहाँ जितने भी नए लोग बैठे हैं, प्लीज मेक इट क्लियर, आज जो भी इंसान आपको यहाँ पर लाया है इस चीज को सुनने के बाद, है ना, आप उसकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगोगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लेते हैं कोई ए बंदा है, वो किसी भी आज जो एक्स न्यू पर्सन यहाँ पर बैठा है उसको लेके आया, है ना, तो कंपनी की तरफ से उसको उसको क्या सजेशन है कि आप ये जो आज एक नया बंदा है, अगर इसको समझ आता है तो आप इसके लिए 10 लाख की टर्नओवर का ग्रुप बनाओ, अपने लोगों से बनाओ, उनके लोगों से बनाओ, हेल्प करो, कुछ भी करो। जितना भी टाइम आप लगाओगे, आप 6 महीने में कर दो, आप 1 साल में कर दो, कोई ऐसा नहीं है कि इतना टाइम लगाना है, इतना कुछ नहीं है। आपका मन करता है 1 महीने में कर दो, आपका मन करता है 10 साल में करो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, कोई बॉस नहीं है आप। लेकिन जिस दिन जो भी यहाँ पर नया इंसान बैठा है वो 10 लाख की टर्नओवर में पहुंच गया, केवल दुकान बदल के कुछ लोगों को बता के, तो उसकी इनकम जैसे मैंने बताई थी 1 से 1.5 लाख रुपए। इसको क्या मिलेगा जो आज आपको बंदा जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपको बोल रहा है यार एक बार देख तो ले, जो आपको बोल रहा है यार मेरे को बहुत समझ आ रहा है लेकिन आप देखने को तैयार नहीं हो, उसको क्या मिलेगा? जिस दिन आप ये करने लग जाओगे उस दिन उसको आपकी तरफ से नहीं, कंपनी की तरफ से रॉयल्टी मिलेगी 60, लगभग 60,000। राइट। लेकिन सोच के देखिए, जब आप यहां पहुंचोगे तब जाके उसको ये मिलेगा। अगर वो आपके साथ काम करता है, उसकी टीम आपके साथ काम करती है और आप कहीं नहीं पहुंचते हो, तो माय डियर उस बंदे को कुछ नहीं मिलने वाला। सोच के देखिए आप, वो अपना टाइम भी लगाएगा, स्किल भी लगाएगा, अपने पैशन को भी लगाएगा, आपके ड्रीम के लिए काम करेगा, आपके लिए टीम बनाएगा, भागेगा भी, पेट्रोल भी लगाएगा, लोगों से ही मिलेगा। आप कहीं नहीं पहुंचे, मान लेते हैं 6 से 18 महीने में काम करता है और आप कहीं नहीं पहुंचे, किसका टाइम वेस्ट होगा? आपको तो नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोला ना उसने, आपको तो अपनी दुकान बंद करने के लिए नहीं बोल रहा है ना, वो तो क्या बोल रहा है कि आप बस पार्ट टाइम दिन में 1-2 घंटे लगा के इस बिजनेस को बिल्ड करो, बाकी समय मैं लगाऊंगा, बाकी समय टीम लगाएगी। राइट। तो मुझे लगता है जितने भी यहाँ पर नए लोग हैं उनको जरूर समझ आया होगा कि बॉस विन विन सिचुएशन है। जब हम आपको जिताएंगे, जो आपका जो आज आपको यहाँ पर लाया है ना, वो व्यक्ति को पकड़ लीजिए, बता रहा हूँ, वही एक व्यक्ति है आपके माँ बाप के बाद जो आपका भला चाहता है, मैं सच बता रहा हूँ आप। वरना कहीं भी चले जाइए आप, सब टांग खींचने वाले मिलेंगे आप, कोई नहीं चाहेगा आप ग्रो करो, लेकिन इस बिजनेस में आप ग्रो करोगे तभी वो ग्रो करेगा। राइट। तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन फिनिश हुई। लास्ट में बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखिए फ्रेंड्स, हर बार ये मीटिंग हो रही है ना, हर संडे और अल्टरनेट डेज भी मीटिंग्स होती रहती हैं, बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, है ना, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं। आई रिक्वेस्ट कि जितने भी आज लोग यहाँ पर आए हैं, कम से कम वो लोग अपना डिसीजन लें, जिनके साथ भी आप आए हो आप यहाँ पर बैठे, है ना, इट्स अपॉर्चुनिटी बॉस। एंड भगवान कभी भी, मैं बता रहा हूँ आपको, आप भले ही पूजा करते होंगे, आप नहीं करते होंगे, है ना, लेकिन भगवान कभी भी आपके सामने डायरेक्ट आके नहीं बोलेंगे कि जी लो ये अपॉर्चुनिटी आ, वो किसी ना किसी को जरूर उनके माइंड में डाल के आप तक पहुंचाएंगे वो, है ना। बस ये डिसीजन आपका है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि आप उसको रिजेक्ट करते हो। राइट। अगर आप उसे एक्सेप्ट करोगे तो वी ऑल आर रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए, चाहे हम वर्चुअली करें चाहे हम कैसे करें, वी ऑल आर रेडी। लेकिन अगर आप नहीं करते हो
है ना। फिर भी मैं आपको विश यू लक बोलता हूँ, आप जहां भी हैं आप खुश रहें, आप बढ़िया रहें, और मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बैक टू सचिन। थैंक यू सो मच राहुल जी, सबको समझ में आ गया। डेफिनेटली सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि राहुल ने इतनी समझने को तो रहा ही नहीं, राइट। तो बिल्कुल अमेजिंग। आई जस्ट वांट टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस। डू यू गाइस, आपको विश्वास है एमवे में 60 सालों से काम कर रही है? टाइप यस और नो। 60 सालों से काम कर रही है, 110 देशों में काम कर रही है ना। $8.8 बिलियन का टर्नओवर है, राइट। उसके बाद 1200 से ज्यादा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। न्यूट्रलाइट वर्ल्ड की नंबर 1 हेल्थ केयर सप्लीमेंट ब्रांड है। आर्टिस्ट्री है ना, वर्ल्ड की नंबर 1 स्किन केयर प्रीमियम ब्रांड है, एंड मैनी इन हाउस प्रोडक्ट्स। Do you have believe in Amway? Second thing, do you have believe in system? Great worldwide education system, 1970 से काम कर रही है, 40 countries में काम कर रही है, right? So and the third thing, do you have believe in team जिन्होंने आपको बुलाया है, right? तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी हमें खुद पे शक होगा, क्योंकि आप सबको पता है आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपको एक सिस्टम भी मिल गया Amway। बट अभी प्रॉब्लम क्या होगी कि अभी आप उन लोगों से पूछने जाओगे इसके बारे में जिनको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, राइट। सो डू नॉट लिसन टू द पीपल हु नेवर वॉक द पाथ दैट यू वांट टू। ऑलवेज टेक सजेशंस फ्रॉम द पीपल हु हैव एट लीस्ट सम अमाउंट ऑफ नॉलेज, है ना, इस बिजनेस के बारे में, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो। तो अब आपको विश्वास हो चुका है ना, यानी कि बिलीव हो चुका है, लेकिन ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अभी हम लोग दूसरे पड़ाव पे चलते हैं, और जहां पे विल लिसन फ्रॉम द पीपल कि क्या एम्वे बिजनेस में सक्सेस भी मिलती है, या सिर्फ राहुल जो बात कर रहे थे वो सिर्फ हवा हवा में ही है, या फिर कुछ है भी, पैसे भी लोगों के पास आ रहे हैं, क्या कुछ लोग फाइनेंशियली फ्री हुए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। बट उससे पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, अभी आप सबको बिलीव हो गया है, विश्वास हो गया है कि यार एम्वे है, जबरदस्त है, सामान ही तो बदलना है, नेटवर्क तो ऑलरेडी बना हुआ है मेरा फेसबुक पे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे व्हाट्सएप पे तो 400-500 लोग हैं ही मेरे, 6 लोगों को तो स्पॉन्सर करना है। लेकिन दूसरी चीज जो आती है दैट इज ट्रस्ट। क्या आप कर सकते हो, राइट। सो देयर वाज अ पर्सन इन सर्कस। सर्कस में एक बंदा होता है, और उसको 27th फ्लोर पे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाना होता है, तो रोप के सहारे वो जाता है। जब उसने चलना स्टार्ट किया तो लोगों ने बोला कि यू कांट डू इट, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। फिर भी उसने स्टेप लिया। जब वो मिड में चला गया तो अब सब भगवान से प्रे कर रहे थे, यार इसका हो जाए बस, नहीं तो मर जाएगा ये। और उसने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद जब वो नीचे आया तो उसने लोगों से पूछा कि क्या मैं दोबारा कर सकता हूँ। उसने बोला हाँ। ट्विस्ट क्या था कि पहली बार वो अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जा रहा था, तो लोगों को बिलीव हो गया। तो उसने बोला कि तुम अपने बच्चे को दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को लेके इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे जाऊंगा रोप के सारे। सबने मना कर दिया। तो दैट इज व्हाट ट्रस्ट, राइट। कई बार हम लोगों को बिलीव हो जाते हैं, ट्रस्ट नहीं होता है। सो ट्रस्ट द सिस्टम। अभी आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है, फील तब करोगे व्हेन यू स्टार्ट दिस बिजनेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज कंपनी गिव्स यू अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑलरेडी। 90 डेज में बिजनेस को ऑब्जर्व करो, देयर इज नथिंग टू लूज। ओके, सो आगे आगे चलते हैं। लेट्स इनवाइट फ्यू पीपल जिन्होंने ऑलरेडी इस बिजनेस में अपना एक लेवल अचीव किया है। पहले लेवल पे आई वुड लाइक टू कॉल विनय शुक्ला जी। ही इज एट बीबीआई लेवल। विनय शुक्ला जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस समथिंग अबाउट यू। नमस्कार, मेरा नाम विनय शुक्ला है। मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूँ और मल्टीनेशनल के लिए काम किया हुआ है। और जब इस बिजनेस को देखा तो मैं बहुत ही बिजी था अपने बाकी प्रोफेशन में, लेकिन जिन्होंने मुझे दिखाया एक लाइन मुझे आज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि ये बिजनेस हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों का पैकेज है, और मैं इस बिजनेस में इसीलिए हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनय जी। ही इज एट बीबीआई लेवल, और बीबीआई लेवल पे आपकी जो इनकम होती है वो लगभग 30 से 40 हजार रुपए होती है। और आई थिंक दिस इज अ गुड इनकम, क्योंकि बीकॉम करने के बाद भी शायद हमारी 30-40 thousand इनकम होगी या नहीं, आई एम नॉट श्योर। बट दिस इनकम इज टोटली डिफरेंट। दिस इज पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। ओके, सो लेट्स गो अहेड। आई कैन सी रेशमा जैन एट बीबीआई लेवल। रेशमा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम रेशमा जैन है, मैं देहरादून से हूँ।
एक्चुअली इस बिजनेस में मुझे सबसे पहला प्रोडक्ट समझ में आया था, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स लगा मुझे, फिर धीरे धीरे मुझे टीम बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इस प्लेस के लिए मैं नई भी थी, तो उस टाइम में मुझे टीम बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली टीम था, सपोर्टिंग टीम था, वो समझ में आया। टीम को देख के मैंने इस बिजनेस में आई, तो फिर धीरे धीरे बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो अब ये लग रहा है कि मुझे विदाउट डिस्टर्बिंग माई रूटीन, मतलब जो भी फैमिली लाइफ है, बच्चों के साथ जो भी टाइम है, सब कुछ देने के साथ साथ मैं इस बिजनेस को बहुत प्रॉफिटेबली बिल्ड कर रही हूँ, है ना। तो इसीलिए मुझे इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए इसको मैंने बहुत पैशनेटली मेरे टीम के साथ इसको कर रही हूँ। एंड थैंक्स टू आवर मेंटर्स जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू रेशमा जी। एंड देखो, इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लोग अपने बारे में बात नहीं करते। पीपल टॉक अबाउट टीम। जब आप जॉब में होते हो तो यू टॉक अबाउट योरसेल्फ। मैंने ये काम कर दिया यहाँ पे, पता है मैं शब्द ना भूल ही गया था, भूल ही गया मैं पिछले 2 सालों में। पहले मैं, बट नाउ हम ये कर सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ फैमिली, दैट्स द पावर ऑफ टीम, राइट। आगे चलते हैं। एट सिल्वर लेवल, सिल्वर लेवल का मतलब होता है आपका 10 लाख का टर्नओवर होता है और आपकी इनकम लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली होती है। एंड दिस इज पैसिव इनकम, ओके। और 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए आपकी कम से कम 4 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी लाइफ में कर पाता अगर मैं एमवे बिजनेस में नहीं होता। बट ड्यू टू एमवे बिजनेस आई एम गोना मेक इट बाय 2026। सो आगे चलते हैं। एट सिल्वर लेवल आई वुड लाइक टू कॉल अजीत एंड राखी पांडे जी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अस समथिंग अबाउट यू। अजीत एंड राखी पांडे जी। ओके, सो ही इज नॉट हियर। कोई बात नहीं। सिल्वर लेवल वाज दिस। अब चलते हैं प्लैटिनम लेवल पे। एंड प्लैटिनम लेवल पे आई वुड लाइक टू कॉल मेंटर्स ऑफ मेंटर, है ना, जिनसे हम लोग सीखते हैं। रेखा सोनी मैम, रेखा सोनी मैम प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट यू। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। Now I am audible? यस यस यस। या थैंक यू सचिन। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रेखा सोनी है एंड बाय प्रोफेशन में कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और पिछले 15 सालों से मैं अपनी प्रैक्टिस को कर रही हूँ, और उसके साथ ये बिजनेस मैं पिछले कुछ सालों से अपने परिवार के साथ कर रही हूँ। द मोटिव टू डूइंग दिस बिजनेस इज पैसा, है ना। पैसा सबको अच्छा लगता है और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। और जब इस बिजनेस के बारे में मुझे ये पता चला कि दुकान बदल के आप अपने लिए एक और इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, तो मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया दुकान चेंज करने में, और उसी का ही परिणाम है कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे बैठी हूँ, अच्छा पैसा बना रही हूँ, और आप लोगों को ये उम्मीद दे सकती हूँ कि सच में दुकान बदल के पैसा कमाया जा सकता है। बट पहली कंडीशन सिर्फ यही है कि आप एक ड्रीमर होने चाहिए और अपनी दुकान के सबसे पहले कस्टमर आप होने चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज कर सकते हैं, इस सिस्टम को सीख सकते हैं और मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, देन एनी लेवल इज फॉर यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू रेखा मैम। बिल्कुल सही बोला रेखा मैम ने कि अगर आप ड्रीमर हो, जो कि आप ऑलरेडी हो, मैंने शुरू में बता दिया, किसके पास ड्रीम नहीं है ना। आपके पास भी ड्रीम है। दूसरी जो प्रॉब्लम लैक कर रही थी दैट वाज सिस्टम। आपको अब एक सिस्टम भी मिल गया, एमवे मिल गया, रिटोल वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम मिल गई, टीम मिल गई। अब प्रॉब्लम क्या होगी ना कि आप 8 घंटे जॉब में दे सकते हो, 1 घंटे खुद को नहीं दे सकते हो। दैट इज व्हाई पीपल इज नॉट सक्सेसफुल, पीपल्स आर नॉट सक्सेसफुल। खुद के लिए टाइम नहीं देना चाहते। जॉब में रात को 11 बजे तक ओवर टाइम कर लेंगे, ये नहीं कि 1 घंटे एमवे बिजनेस में डाल देते हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल जो काम है ना दुनिया का, वो सेल्फ डिसिप्लिन है। बुक रीड करने से माइंडसेट डेवलप होता है। वॉक पे जाने से आपका हेल्थ जो है वो फिट होता है। अगर आप वॉक पे नहीं जाओगे तो अपने आप आपका वेट बढ़ेगा। अगर आप बुक रीड नहीं करोगे तो अपने आप आपके अंदर नेगेटिव चीजें आएगी। कुछ नहीं करने के लिए ना वो अपने आप हो जाता है, राइट। सो आगे चलते हैं। रूबी प्लैटिनम लेवल पे। प्लैटिनम लेवल वाज जहां पे आप 10 लाख के बिजनेस को 6 मंथ मेंटेन करते हो। रूबी प्लैटिनम लेवल जहां पे आपकी 2 टीम है, यानी कि 20 लाख का टर्नओवर होता है किसी भी मंथ में। तो एट दैट लेवल आई वुड लाइक टू कॉल
डॉक्टर आशा मिश्रा जी एंड विष्णु मिश्रा जी। वीके मिश्रा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, राम प्रयागराज। इस बिजनेस को डिसीजन मेरी मिसेज ने लिया था और वो डिसीजन उनका उस समय का लिया गया बहुत सही था। मैंने उनके डिसीजन को कोई वो नहीं किया था, रोका नहीं था। उस समय डिसीजन लिया गया। हमारे जो कोच थे उन्होंने हम लोग को समय समय पे गाइड किया और आज हम एक अच्छे लेवल पर हैं। और उस समय का डिसीजन आज इस कोविड पीरियड में हम लोग को बहुत हेल्प कर। 1.5 साल से हम लोग बाहर नहीं निकले, कहीं नहीं गए और बिजनेस बजाय घटने के हम लोग का बढ़ रहा है। आज मार्केट में देखा जाए तो काफी चैलेंज है, नौकरी का, जॉब का, पैसे का, हर तरह का चैलेंज, लेकिन इस बिजनेस पे कोई नहीं फर्क पड़ा। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपको जो जिन लोगों ने इन्वाइट किया उनसे टूल्स लीजिए, सीडी लीजिए, बुक लीजिए और समझिए तो करिए, क्योंकि हम लोग ने भी यही किया। क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट क्षेत्र का व्यक्ति था, मैं यही सोचता था कि यहाँ पर लोग पैसा कमाएंगे, मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं इसके जो ब्रिट्स का टूल है उसको मैंने अप्लाई किया और धीरे धीरे मैं ही इन्वेस्ट हो गया। मैं एक अच्छी इनकम जनरेट करता लगा और मैं हम लोग पति पत्नी का एक ड्रीम है कि मैं यहाँ पर अच्छे लोगों को, जो ड्रीमर लोग, उनको लेकर आऊं, उनको यहाँ इन्वेस्ट करूं और उनकी जिंदगी बदले। थैंक यू। Thank you so much, business sir, for sharing your experience. And this is why we need this business. जैसा सर ने बताया कि कोविड के पीरियड में लगभग 67% जॉब्स आर ऑलरेडी डेड इन इंडिया। रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि लगभग 16 करोड़ लोगों की जॉब गई है एंड दे ऑल आर जॉबलेस। और जो भी जॉब में है या फिर जॉब में किसी भी पोजीशन को आप होल्ड करते हो, डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन यू होल्ड इन जॉब, देयर इज ऑलवेज इनसिक्योरिटी कि क्या होगा अगर ये 1.5 लाख रुपए की इनकम जो अभी आ रही है, कल को जॉब छूट जाएगी तो शायद 15,000 की भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, right? And this is why we need to create a secondary source of income, and that is not active, that must be passive. क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं ना, 6 बजे के बाद हम लोग कुछ और करना चाहते हैं, that is active कि यार 6 बजे के बाद डेटा एंट्री का कुछ मिल जाए, या फिर मैं 6 बजे के बाद किसी का वो इंश्योरेंस वगैरह का काम कर लूंगा, ये छोटा मोटा काम कर लूंगा। नो यार, क्रिएट समथिंग लाइक योर एसेट, जो कि आप घर पे भी बैठे रहोगे, आप नहीं भी रहोगे तो भी पैसे आते रहेंगे, राइट? सो आगे चलते हैं। एट फाउंडर्स प्लैटिनम लेवल, आई टोल्ड यू सिल्वर लेवल को जब आप 6 मंथ मेंटेन करते हो तो यू आर प्लैटिनम, जब आप 12 मंथ मेंटेन करते हो तो यू आर फाउंडर प्लैटिनम। एंड फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे हम उनको बुलाना चाहते हैं जो कि यंग हैं अभी भी अपने माइंडसेट से, राइट? सो मिस्टर एंड मिसेस कौशिक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार कौशिक है और मैं 3 साल से रिटायर हूँ। मैंने 4-5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये जो है क्या देगा, लेकिन मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने बताया, ऐसे मीटिंगों में आए तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है और ये बहुत कुछ दे सकता है। वो इतनी चीजें दे सकता है जो दुनिया के अंदर और कोई भी कंपनी ऐसी चीजें नहीं दे रही है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, गुड हेल्थ, क्योंकि आप जहाँ पे भी काम करोगे वहाँ पे हेल्थ को दांव पे लगाओगे, और जब आप यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पे आपकी हेल्थ आपके और अच्छी होती है। और फॉरेन ट्रिप फ्री में, और फॉरेन ट्रिप के साथ वहाँ पे पैसे भी मिलेंगे आपको शॉपिंग के लिए। तो इतनी चीजें मिल रही हैं और काम क्या करना है, सिर्फ शॉप ही तो बदलनी है और सोच बदलनी है। सोच बदलने के लिए BWW सिस्टम है हमारे पास। तो अपने जो है, जिस भी किसी ने आपको बुलाया है उनके साथ बैठिए, उनसे कुछ मटेरियल लीजिए और अपना डिसीजन लीजिए। वैसे राहुल जी ने आज इतना ज़्यादा क्लियर कर दिया है कि कोई चीज़ ही नहीं बची बाकी बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। एंड इन सक्सेसफुल लोगों ने जो भी बातें बताई है ना, आप हो सकता है अभी इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, बट यू वॉन्ट फील कि अगर ऐसा होता है तो कैसा होता होगा, है ना? कोई प्लेटिनम पे है, कोई गोल्ड लेवल पे है, कोई सिल्वर लेवल पे है। आई एम एट BFI लेवल एंड आई नो कि 15 से 18,000 रुपए मैं बना रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यार BFI लेवल का बंदा भी 15 से 18,000 रुपए बना सकता है। और मतलब, और जो चीजें आपको यहाँ पे आने के बाद मिलती है ना, अब बाहर रह करके आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यू कांट फील कि गोवा के बीच पे दिन में 12 बजे भी धूप नहीं लगती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, यू आर लिटरली एंजॉयिंग। लेकिन दिल्ली में बैठे बैठे तो यही लगेगा यार इतनी धूप है, क्या करने जाता है वहां पे, क्या करते रहते हैं बीच पे। यू
वंस यू स्टार्ट फीलिंग, जब आप काम करना शुरू करोगे. ओके, सो नाउ अभी राहुल ने बात करी थी मेंटोर के बारे में, राइट? मेंटोर्स का रोल क्या होता है हमारी लाइफ में. सो वी आर एट द लास्ट पड़ाव ऑफ दिस बिजनेस मीटिंग, जहाँ पे हम अपने मेंटोर्स को, मेंटर को बुलाना चाहेंगे, जो कि सिर्फ हमारे मेंटर नहीं है, इस पूरी टीम के मेंटर हैं, और he has trained more than 50,000 leaders. He is an inspirational and most demanding speaker in India and globally, okay? And he is building his business globally also. Mentor को invite करने से पहले mentor का importance बता देता हूँ मैं आपको. I am little spiritual, I have interest in भगवत गीता. So एक बार दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, और भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे. दुर्योधन जाके सर के पास खड़े हो गए, और जो अर्जुन थे वो पैर के पास बैठे हुए. दुर्योधन थोड़ा पहले आया था, तो जैसे ही कृष्ण की आंखें खुली तो उसने, कोई भी अपने पैर की तरफ ही देखता है, तो उसने अर्जुन को देखा और अर्जुन से पूछा कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें. तो दुर्योधन गुस्सा हो गया और कहता है कि मैं पहले खड़ा था यहाँ पे. तो भगवान ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम मांग लो. अर्जुन को बोला कि तू रुक जा. दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन ने अब बोला भगवान आप मुझे क्या दे सकते हो? भगवान ने बोला मैं तुझे दो चीज दे सकता हूँ. एक मेरी नारायणी सेना, जो कि इतनी बड़ी सेना है, वो मैं दे दूंगा, और दूसरा मैं खुद हूं. शर्त ये है कि अगर मैं आऊंगा तो मैं युद्ध नहीं लड़ने वाला. दुर्योधन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और भगवान को बोला दे दो मुझे नारायणी सेना, तुम्हें रख के भी क्या होगा. अर्जुन वॉज क्वाइट, अर्जुन वॉज अ मेंटी. अर्जुन वो शिष्य था जो सिर्फ गुरु की बात मानता. और कृष्ण ने क्या किया? सब कुछ तो कृष्ण ने ही किया. एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. आप सबको पता है रिजल्ट क्या हुआ. सो मेंटोर का रोल हमारी लाइफ में वही होता है. मेंटोर आपके लाइफ में क्या वैल्यूज ऐड करता है, यू कांट सी दैट. आपको शायद वो विजुअली नहीं दिखेगा, आपके पास नहीं आएगा, आपके पास हमेशा लेटा नहीं रहेगा, आपको हमेशा वो नहीं करेगा, बट उसका जो रोल होता है ना, दैट इज समथिंग इनविजिबल. यू जस्ट कैन फील इट. सो समझ में नहीं आएगा. सो एट दैट लेवल आई वुड लाइक टू कॉल माय मेंटोर, मेंटोर्स ऑफ मेंटर, आलोक सर, एंड ही इज एट डायमंड लेवल इन दिस बिजनेस, जहाँ पे 60 लाख का टर्नओवर होता है मिनिमम, और मतलब मंथली इनकम मिनिमम 5 लाख होती है. और सर कितना बनाते हैं सर ही बताएंगे. सो आलोक सर, ओवर टू यू प्लीज. Yeah, he's joining back. Internet challenge. He's joining back. Yeah, he's now. Yeah, he's here now. Yes, Alok sir, over to you. Thank you, Sachin. Thank you, and what a great plan, है ना? As always, जब सचिन या राहुल या अंकुर कोई भी बोल रहे होते हैं दोस्तों, तो मुझे अपने दिन याद आ रहे होते हैं, है ना? Because when I started this business, I was just 25, और एक promising career था हमारा. I was in a central government job, और जैसे राहुल भी बता रहे थे ना, मैं पर्सनली, क्योंकि मेरी टीम में है राहुल, मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल होता है शुरू में ये बिजनेस समझ में आना, है ना? यही मैं आप लोगों को बोलूंगा दोस्तों, जो लोग भी पहली बार आज देख रहे हैं इस बिजनेस को या बहुत नए हैं, तो आप इस बिजनेस को बहुत लॉजिक के साथ देखने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं समझ में आएगा आपको, है ना? कुछ चीजों को आपको देखना पड़ेगा, कुछ लोगों को आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बिजनेस दुनिया में 60 से ज्यादा सालों से है ना? भारत में भी अभी ऑलरेडी 20 साल हो चुके हैं इसको. 98 में आया था. दिस इज 23rd ईयर. तो मैं जरूर इनकरेज करूंगा आप लोगों को कि पीपल दोज हु हैव मेड इट, मतलब जिन्होंने कर लिया है इस बिजनेस को, एंड पीपल दोज हु आर सक्सेसफुल, आप जरूर उन लोगों को सुने. वो लोग अवेलेबल हैं सीरीज, है ना? उनकी स्ट्रीम्स लाइक स्ट्रीमिंग्स अवेलेबल हैं. जरूर उनको आप सुने, और फिर जाके आपको समझ में आएगा कि ये जो आपको ऑफर किया जा रहा है बिजनेस एक अननोन आदमी के थ्रू, या जो इसने भी आपको बुलाया, हो सकता है आपका नोन हो वो, कि जिन्होंने मुझे बुलाया था हम बहुत ज्यादा नहीं जानते थे उनको. और उसके बाद आप डिसाइड करें, है ना? और बिल्कुल मैं इंकरेज करूंगा कि देयर आर सर्टेन बुक्स लाइक बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी और हाउस होल्ड गोल्ड और पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, है ना? आप जरूर अपने ऑफलाइन से जिसने भी आपको बुलाया आप उनसे पूछिए कि क्या आपके पास कुछ और है मटेरियल जिसको आप यू कैन गो थ्रू, तब आपको दोस्तों समझ में आएगा बिजनेस ये. और बिल्कुल मैं जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जब पहली बार हम इस तरह के बिजनेस को देखते हैं तो इट सीम्स लाइक इट इज टू गुड टू बी ट्रू, है ना? कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो सपनों की दुनिया की बात की जा रही होती है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है, और हम ही नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू
फॉर्चून बनाएगा, है ना। एंड वी ऑल आर रेडी। मैं जरूर विश करूंगा और प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप लोगों को भी वो सब आप भी देख पाए जो हम लोग देख पाए थे कुछ समय पहले। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कम एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. And this is the role of mentor, right? जो लोग इस बिजनेस में हैं उन लोगों ने समझ लिया कि वैक्सीन लग चुका है 1 हफ्ते के लिए। Sachin, we can't hear you anymore. Well, I think there is some technical glitch. So thank you, gentlemen. Thank you, ladies and gentlemen. बहुत बहुत धन्यवाद और अगले संडे फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त लीडर के साथ। Thank you so much. God bless you. Take care.